हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली आकलन कार्यपत्रक नंबर 8 करेंगे, जो कि क्लास 8 की है और विषय है सामाजिक विज्ञान। ये वर्कशीट 29 नवंबर 2021 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की असेसमेंट वर्कशीट। असेसमेंट वर्कशीट में एक पैराग्राफ दिया गया है जिसे हम अच्छे से समझ चुके हैं। अब सिर्फ हम उसकी रीडिंग करेंगे। तो आइए देखो क्या कहा गया है। 1870 से 1880 के दशकों में ब्रिटिश शासन के प्रति असंतोष और ज्यादा गहरा हो गया। 1878 में आर्म एक्ट पारित किया गया, जिसके जरिए भारतीयों द्वारा अपने पास हथियार रखने का अधिकार भी छीन लिया। उसी साल वर्नाकुलर प्रेस एक्ट भी पारित किया गया, जिसमें सरकार की आलोचना करने वालों को चुप कराया जा सके। इस कानून में प्रावधान था कि अगर किसी भी अखबार में कोई आपत्तिजनक चीज छपती है तो सरकार उसकी प्रिंटिंग प्रेस सहित उसकी सारी संपत्ति को जब्त कर सकती है। 1883 में सरकार ने इल्बिट बिल लागू करने का प्रयास किया। इसको लेकर काफी हंगामा हुआ। इस विधेयक में प्रावधान किया गया कि भारतीय न्यायाधीश भी ब्रिटिश शासन या यूरोपीय व्यक्तियों पर मुकदमे चला सकती है, ताकि भारत में काम करने वाले अंग्रेज और भारतीय न्यायाधीशों के बीच समानता स्थापित की जा सके। जब अंग्रेजों के विरोध की वजह से सरकार ने ये विधेयक वापस ले लिया तो भारतीयों ने इस बात का काफी विरोध किया और इस घटना से भारत में और अंग्रेजों में असली रवैये का पता चलता था। तो देखो, ये अच्छे से हम अपनी जो वर्कशीट में हम इसे समझ चुके थे जब हमने तीनों एक्ट किए थे। तो अब देखते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। देखो क्या कहा गया। क्वेश्चन नंबर 1, आर्म एक्ट कब पारित किया गया। तो देखो, अभी हमने पढ़ा था कि दो एक्ट किए गए थे, एक तो वर्नाकुलस एक्ट और एक क्या था, आर्म एक्ट 1878 में। तो बे आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस कानून के द्वारा भारत की अंग्रेजी सरकार प्रेस की सारी संपत्ति को जब्त कर सकता था। जब क्या कर रहे थे कि अगर कोई भी उनकी आलोचना अपने न्यूज़पेपर में लिखता है तो वो क्या कर सकते हैं, उसको अपने अंदर उसकी प्रिंटिंग प्रेस को और उसके साथ में उसकी संपत्ति को जब्त कर सकता है। तो वो कौन सा था, वर्नाकुलर एक्ट था। ठीक है, ये हो जाएगा सी आंसर, यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, इल्बिट बिल का उद्देश्य क्या था। तो इल्बिट का था कि जो जज है वो क्या हो, सबके लिए समान रहे ना, भारतीयों को भी क्या बने जज, यूरोपीय जो अंग्रेज थे या यूरोपीय थे उनके अंग्रेज वो क्या कर सके, जज बन सके, उन पर रूल कर सके ना। तो यहाँ पे सी आंसर करेक्ट हो जाएगा कि भारतीय और यूरोपीय जजों के बीच समानता लाना ये था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ठीक है, उसके लिए अंग्रेजों ने क्या कर दिया था, विरोध कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, वर्नाकुलर एक्ट कब पारित किया गया, एक्ट कब लागू किया गया। तो 1878 में आ जाएगा इसका आंसर भी, ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 5 से 10 क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो आइए उन्हें सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कहा गया है। भारतीयों को भारत में अंग्रेजी शासन के खिलाफ किस पर बात ने प्रेरित किया। तो भारतीयों को भारत में अंग्रेजी शासन के खिलाफ, पहले तो लोग उससे कुछ मतलब दिक्कत ही नहीं आ रही थी ना, धीरे धीरे क्यों दिक्कत आने लगी। भारतीयों को भारत में अंग्रेजी सरकार के खिलाफ अंग्रेजों द्वारा बनाए गए दमनकारी कानून ने प्रेरित किया। मतलब वो कानून कितने थे, उनको इतना मतलब हार्श कानून बना दिए कि ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा करोगे तो आपको पनिशमेंट मिलेगी। तो ये जो दमनकारी कानून बनाए गए, जिससे उनको क्या होने लगा, दमन होने लगा। इसीलिए जो भारतीयों को धीरे धीरे क्या शुरुआत हुई कि भी अंग्रेजों के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाना शुरू कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब और कहां पे हुई। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में मुंबई में की गई थी। कहाँ हुई थी, 1885 में हुई थी और मुंबई में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, अपनी स्थापना के पहले 20 वर्षों में कांग्रेस को मध्यम मार्गी दृष्टिकोण वाला क्यों कहा जाता था। क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि स्टार्टिंग के 20 वर्षों में कांग्रेस को मध्य मतलब कि बीच का, मतलब ना तो वो पूरी तरह से इंडियन, ना ही वो पूरी तरह से अंग्रेजों, मतलब बीच का मीडियम क्यों माना जाता था, ये क्यों कहा जाता था। तो आइए देखते हैं आंसर। देखो क्या हो जाएगा इसका आंसर, यहाँ पर ध्यान से समझेंगे हम। आंसर में क्या कहा गया है कि क्योंकि उस अवधि में कांग्रेस अंग्रेजों को न्यायप्रिय शासक मानती थी और ऐसा कार्य नहीं करना चाहती थी जिससे कि अंग्रेज नाराज हो जाए। पहले कांग्रेस को क्या लग रहा था, पहले कांग्रेस को लगता था कि जो अंग्रेज है वो इंडियंस के हित के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे उन्होंने अपने रूल हार्श करने शुरू किया, अपना क्या करना, दबाव बनाना शुरू किया, तब वो समझ गई कि क्या है ये सरकार हमारे लिए अच्छी नहीं है। तो इसीलिए पहले वो क्या, उनको लगता था कि जो अंग्रेज है वो न्यायप्रिय है और वो क्या कर रहे हैं, वो अंग्रेजों को नाराज नहीं करना चाहते थे। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। देखो क्या कहा गया क्वेश्चन नंबर 8 में, प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस की कौन सी राजनीतिक मांगे थी। स्टार्टिंग में कांग्रेस की क्या क्या मांगे थी। तो देखो क्या क्या मांगे थी। सबसे पहले विधान परिषदों में भारतीयों को ज्यादा जगह, जो परिषद बनती है उसमें भारतीयों को क्या होनी चाहिए, ज्यादा जगह होनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 देखिए, परिषदों को ज्यादा अधिकार मिलने चाहिए, उनके पास जितने रूल्स दे वो क्या होने चाहिए, ज्यादा होने चाहिए। थर्ड देखिए क्या कहा गया है, जिन प्रांतों में परिषद, यहाँ पे लिख दीजिएगा परिषद,
जिन प्रांतों में परिषद नहीं है वहां पर परिषदों की गठन होना चाहिए। जहां पे क्या है, परिषद नहीं है, वहां पे क्या होना चाहिए, परिषदों का गठन होना चाहिए। सिविल सेवा परीक्षा लंदन के साथ साथ भारत में भी संपन्न हो। न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग किया जाए। तो ये है यहाँ पे थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, 5 पॉइंट से आप यहाँ पे 5 पॉइंट से लिखेंगे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, 9th क्वेश्चन। मध्यम मार्गी कांग्रेस ने आर्थिक मांगे क्यों रखी जबकि वह एक राजनीतिक संस्था थी। अब जो कांग्रेस को देखो क्या माना गया, मिडल माना गया भाई, वो ना तो पूरी तरह से अंग्रेजों का साथ दे रही थी ना इंडियंस का साथ दे रही थी, शुरुआती दौर में ऐसा कह सकते हैं। तब उसने अपनी आर्थिक मांगे क्यों रखी जबकि वो एक क्या थी, राजनीतिक संस्था थी। तो देखो आंसर क्या होगा, कांग्रेस राजनीतिक संस्था होने के कारण भारतीय नागरिकों की भी एक संस्था थी, इसीलिए उसने आर्थिक मांगे भी रखी, जैसे कि लगान को कम किया जाना, फौजी खर्चों में कटौती और वन कानून में सुधार इत्यादि। ये कुछ कानून रखे उन्होंने, ऐसी मांगे रखी जिससे क्या हो, लगान कम हो, जिससे कि क्या हो, आम जनता को भी आर्थिक मांगे सुधार होगा ना। अगर लगान कम होगा तो आम जनता इससे सुधरेगी, फौजी का जो खर्चे होते हैं वो कम किए जाएं। ठीक है, अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 देखो क्या कहा गया है, ध्यान से समझो। अपनी स्थापना के पहले 20 वर्षों में कांग्रेस द्वारा अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाने के लिए अपनाए गए तरीकों पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो आइए देखते हैं आंसर। तो देखो क्या होगा, अपनी स्थापना के पहले 20 वर्षों में कांग्रेस मध्यम तरीके, तो देखिए क्या होगा इसका आंसर, यहां पर ध्यान से देखते हैं। अपनी स्थापना के पहले 20 वर्षों में कांग्रेस मध्यम मार्गी तरीके से अपनी बात सरकार तक पहुंचाती थी। जैसे क्या क्या तरीके थे वो हमें बताने हैं। प्रतिवेदनों द्वारा सरकार के पास अपनी बात पहुंचाना, या जनमत निर्माण के लिए प्रतिनिधि द्वारा प्रयास करना। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। वर्कशीट को कंप्लीट करके अपने टीचर से जरूर चेक करवाइए और प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू गाइज।